स्थिति बरकरार है। इससे निपटने के लिए भारतीय फौज ने हर तरह की तैयारी कर रखी है। भारत की जल, थल और वायुसेनाएं 24 घंटे हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से रेडी है। भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल के अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया चाइना के खिलाफ कितने और कहां ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किया है। लद्दाख में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होने से चीन को क्या खतरा होगा, इसके साथ आकाश और निर्भय मिसाइल के बारे में ही बताऊंगा। आप जानने के लिए आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। देखिए, अब मैं लद्दाख में ब्रह्मोस की तैनाती पर जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सब मीडिया पर अवेलेबल है। मैं कुछ भी इंडियन आर्मी रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, 2015 के बाद इंडिया ने पहली बार घोषणा की ईस्टर्न आर्मी कमांड के अंदर ब्रह्मोस रेजिमेंट बनाया गया है और चाइना के खिलाफ ब्रह्मोस रेजिमेंट अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। ब्रह्मोस रेजिमेंट में लगभग 100 मिसाइल के साथ 5 लॉन्चर और एक मोबाइल कमांड पोस्ट भी शामिल था। दोस्तों, ये सब मिसाइल ब्रह्मोस का ब्लॉक 3 वर्जन है। देखिए, आप सब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का कई सारे वर्जन है। ब्रह्मोस ब्लॉक 1 एंटी-शिप मिसाइल है, मतलब नेवी शिप से जमीन या फिर चीन के दूसरे नेवी शिप्स को टारगेट कर सकता है। ब्रह्मोस ब्लॉक 2 जमीन से लॉन्च होकर जमीन टारगेट को हिट कर सकता है। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 से और थोड़ा एडवांस है। ये जमीन टारगेट के साथ साथ माउंटेन वॉरफेयर में भी स्ट्रांग है, इसलिए ये सीरीज का मिसाइल को चाइना के खिलाफ तैनात किया गया है, इसलिए चीन का जलन ज्यादा बढ़ा है। देखिए, ब्रह्मोस ब्लॉक 3 और चीन के ऊपर बाद में आऊंगा। अब बात करते हैं लद्दाख में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के ऊपर। देखिए, अब लद्दाख में ब्रह्मोस ब्लॉक 3 के साथ ब्लॉक 4 को भी तैनात किया गया है। ब्रह्मोस ब्लॉक 4 एयर लॉन्च वर्जन है। आप सब जानते हैं भारत 40 सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लेने लायक बनाया है। ये सब सुखोई तमिलनाडु में तैनात है, लेकिन अब लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच ये सब सुखोई 30 MKI को लद्दाख में तैनात किया गया है। देखिए, अब इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है कितना अपग्रेडेड सुखोई 30 को लद्दाख में तैनात किया गया है जो ब्रह्मोस मिसाइल को अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर 20 सुखोई 30 MKI लेह एयरबेस में तैनात है तो ये अपने साथ 20 ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकते हैं। आप जानते हैं एक सुखोई 30 MKI अपने साथ सिर्फ एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को ले जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस काफी भारी मिसाइल है और सुखोई 30 MKI में काफी कुछ चेंज करके बेली में फिट किया गया है। आगे जब ब्रह्मोस NG आएगा तब एक से ज्यादा मिसाइल सुखोई में लग सकता है। अब आते हैं ब्रह्मोस ब्लॉक 3 के ऊपर। देखिए, 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार 100 ब्रह्मोस मिसाइल अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। अब तक ये पता नहीं चला है पिछले 3-4 साल में ब्रह्मोस मिसाइल के नंबर चीनी सीमा के पास बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, भारत तो जरूर नंबर बढ़ाया होगा, खासकर डोकलाम के बाद भारत चीन के खिलाफ अपनी ताकत को और स्ट्रांग किया है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इंडियन आर्मी नया डाटा नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको पुराना डाटा के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए, भारत अब लद्दाख में मिनिमम 100 में से 50 ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किया होगा। आपको बताता हूँ एक ब्रह्मोस सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, एक सिस्टम में मोबाइल कमांड पोस्ट के साथ 4 से 6 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर होता है। देखिए, मोबाइल कमांड पोस्ट से फायर यूनिट को इन्फॉर्मेशन जाता है कौन सा टारगेट को कब अटैक करना है। और एक ब्रह्मोस लॉन्चर यूनिट में आप अब इमेज में देख पा रहे होंगे 3 ट्यूब है, मतलब एक लॉन्चर ट्रक अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 3 ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकता है। इसके साथ कमांड पोस्ट के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये 3 मिसाइल एक साथ एक टारगेट को हिट कर सकते हैं या फिर 3 अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब जानते हैं ब्रह्मोस से चीन की जलन क्यों बढ़ा है। देखिए, जब पहली बार 2015-16 में ये न्यूज आई थी ब्रह्मोस मिसाइल चीनी सीमा पे तैनात किया गया है, तब से चीन इस चीज का कड़ा विरोध किया था। इसके पीछे वजह थी, आप सब जानते हैं इंडिया चाइना सीमा पे ऊंचे ऊंचे हिल है, इसलिए जो चाइनीज आर्मी पोस्ट या फिर बंकर हिल के दूसरे तरफ है उन्हें नॉर्मल मिसाइल के जरिए निशाना बनाना काफी मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मोस ब्लॉक 3 इस काम में माहिर है। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो अब इंडिया चीन की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया, कुछ टाइम के बाद मिसाइल के सामने एक बड़ा हिल आ गया। अब दोस्तों, ब्रह्मोस अपने पाथ को चेंज करके आसमान की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी ऐसे तकनीक जिसमें अगर टारगेट अपनी जगह और रास्ता बदल दे मिसाइल उसका पीछा कर उसे ध्वस्त कर देती है। ज्यादातर क्रूज मिसाइल का टारगेट पहले से ही निर्धारित होता है, अगर टारगेट जगह बदल दे तो मिसाइल सही जगह पे हिट नहीं कर पाती है। लेकिन ब्रह्मोस शब्दभेदी बाण की तरह कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करती है। कुछ मिसाइल लेजर गाइडेड तकनीक से भी लेस होती है। कुछ मिसाइल लेजर किरणों के आधार पर अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं, लेकिन अगर टारगेट लगातार घूम रहा है, स्थिर नहीं है या जगह बदल रहा है
तो उसे निशाना बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मैन्यूवरेबल तकनीक काफ़ी मददगार साबित होता है और इसमें ब्रह्मोस अचूक है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है और चलते फिरते अपने टारगेट को हिट कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल कुछ वक्त आसमान में उड़ने के बाद 90 डिग्री तक गोता लगाकर हिल की दूसरी तरफ जो चाइनीज आर्मी की पोस्ट या बंकर होंगे उसे आसानी से टारगेट कर तबाह कर सकता है। इसलिए दोस्तों, चाइना ब्रह्मोस से ज्यादा डरता है। अब आकाश मिसाइल के बारे में बात करते हैं। चाइना ने LAC के पास सुखोई जैसे भारी विमान तैनात किया है, तो इंडिया ने भी जवाबी तैयारी में आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लद्दाख में स्थित चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। मीडियम रेंज के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल में शुमार आकाश कम, मध्यम और ऊंचे क्षेत्रों में मारक क्षमता रखती है। ये मिसाइल 2.5 मैक यानी करीब 860 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 19 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकती है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और एयर टू सरफेस मिसाइलों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये मिसाइल निशाना बना सकती है, और वह भी 30 किलोमीटर की दूरी से। खास बात यह है कि इस मिसाइल सिस्टम में भारत में ही डेवलप किया गया राजेंद्र रडार को यूज किया जाता है, जिसके जरिए कई दिशाओं से यह मिसाइल टारगेट कर सकती है। इसमें हाईटेक रडार के साथ ही बगैर थके सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को पहचानने की क्षमता है, और इसकी तकनीक के कारण ये मिसाइल किसी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को भी तोड़ सकती है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता करीब 90% है। पहली मिसाइल के लिए जहां यह संभावना 88% है, तो दूसरे के लिए 99% हो जाती है। 3 मिसाइलों और एक राडार वाला हर लॉन्चर 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी एक सिस्टम के जरिए राडार 64 टारगेट को ट्रैक करके एक के बाद एक 12 आकाश मिसाइल दाग सकता है। अब ये मिसाइल से लद्दाख में चीन की टेंशन और बढ़ेगा। देखिए, सबसे सरप्राइज बात यह है निर्भय क्रूज मिसाइल लद्दाख में तैनात होना, क्योंकि अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन थे उसके हिसाब से निर्भय मिसाइल 100% नहीं बना था। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया सीक्रेटली निर्भय क्रूज मिसाइल को बनाकर लद्दाख में चाइना के खिलाफ तैनात भी कर दिया है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की क्षमता अमेरिका की प्रसिद्ध टॉमहॉक मिसाइल के बराबर है। यह मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। यह मिसाइल का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 में किया गया था। निर्भय 2 चरण वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को 6 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी बनाया गया है। ये मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकता है। इसका वजन अधिकतम 1500 किलोग्राम है, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 5 महीने से ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपने सबसे भरोसेमंद मिसाइल ब्रह्मोस, आकाश और निर्भय जैसी मिसाइलों को तैनात करने से इंडिया की ताकत और बढ़ेगा।